जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो पहला है, किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं। बहुत, ये सबसे पहला अष्ट मैथुन में है। बहुत सूक्ष्म बात है। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूति विषय है। उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 पूर्णा फिर शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए है जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनती। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। 4 बजे उठो और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, थोड़ी देर गीता पढ़ो। चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग न लगे। नहीं। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। क्या हम हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से ही तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो।
बहुत धैर्य से समझना है। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे और कहते मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री तो सरस्वती जी हैं। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाए।